स्कूल का प्यार पार्ट 7। सनम मेरे कमरे में आ गई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, सनम दरवाजे को कुंडी लगा दो। सनम ने दरवाजे को कुंडी लगा दी, फिर आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा, सनम आज मेरा मूड नहीं था। लेकिन सनम कहने लगी कि सलमान मेरा तो मूड था ना। असल में मैं अब सनम को तो नहीं बता सकता था कि मैं किस किस के साथ गेम खेल करता हूँ। खैर, सनम ने कहा कि सलमान क्या बात है, तुम आजकल थोड़े दुबले पतले से हो रहे हो, कमज़ोर कमज़ोर नज़र आ रहे हो। मैंने कहा, सनम ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कहा कि नहीं, सलमान तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम वीक हो रहे हो, कमज़ोर हो रहे हो। मैंने कहा, सलाम तुम्हारा वहम है, आओ चलो गेम शुरू करते हैं। फिर सनम भी तैयार हो गई और मैं भी तैयार हो गया। इसने अपना सब कुछ हटा दिया और मैंने भी अपना सब कुछ हटा दिया। फिर हमारी गेम शुरू हो गई। अब मैंने सनम को कहा कि सारी गेम तुमने ही खेलनी है। अब सनम खुद ही सब कुछ कर रही थी। वैसे काफ़ी अच्छी चली थी हमारी गेम। बलाखिर हमारी गेम फाइनल हो गई। मैंने कहा, सनम अब तुम चली जाओ। मगर सनम मेरी बात नहीं मान रही थी। वो कह रही थी, सलमान एक गेम और खेलते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं सनम, मैं थक गया हूँ और तुम खुद ही तो कह रही हो कि मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ। अब दो तीन गेमें खेलोगी तो मेरी तो यही हालत हो जाएगी। सनम मुस्कुराने लगी और मेरे रूम से चली गई। मैं वॉशरूम गया, फ्रेश होकर सो गया। सुबह अम्मी ने उठाया और कहा, सलमान उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। मैं उठा, जल्दी जल्दी फ्रेश होकर यूनिफॉर्म पहने और बैग उठाकर नाश्ते की टेबल पे आया। मैं जैसे ही नाश्ते की टेबल पे आया, मैंने देखा कि सनम अभी तक नहीं आई थी। मैंने कहा, अम्मी सनम कहाँ है? अम्मी कहने लगी, सलमान इसको अभी अभी उठा के आई हूँ। पता नहीं तुम दोनों बहन भाइयों को हो क्या जाता है, दोनों एक साथ ही लेट हो जाते हो। फिर थोड़ी देर में सनम भी आ गई और हमारे साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। जल्दी जल्दी हमें नाश्ता किया, फिर हम स्कूल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो सनम मुझे मिली और कहने लगी, हाँ भाई सलमान कैसे हो? मैंने कहा, भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इसको अंदर कहने लगी कि सलमान मैं ठीक नहीं हूँ। सलमान आज मेरे घर वाले फिर कहेंगे कि मैं तुम स्कूल के बाद 3 बजे आ जाओ। मैंने घर में कहा, मिस आजकल थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। मगर मिस काफ़ी इसरार करने लगी। मैंने कहा, अच्छा मैं इसमें कोशिश करता हूँ, जब स्कूल से छुट्टी होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं आऊँगा या नहीं। मिस कुंदन खुश हो गई। जैसे ही मैं अपने क्लास के रूम में आया, मैंने नीलम को देखा कि जब मैं नीलम को देखता था तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। मैंने जाकर नीलम को सलाम किया और नीलम ने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा, और नीली कैसी हो? इसने कहा, मैं ठीक हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि यार नीलम आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बात करने लगी थी और मैं भी तो यही चाहता था कि नीलम मुझसे बात करे। फिर हमारी क्लास शुरू हो गई। वक्त का पता ही नहीं चला और फिर ब्रेक का वक्त हो गया। जैसे ही ब्रेक हुई तो आयशा मेरे पास आ गई। कहने लगी, सलमान क्या बात है? मैं नोट कर रही हूँ पिछले चंद दिन से तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। मैंने कहा, आयशा ऐसी कोई बात नहीं है। अब यार आयशा की तो मैं काफ़ी दफ़ा ले चुका था। आयशा कहने लगी कि आज मामा कहीं जा रही हैं, तुम 3 बजे मेरे घर पे आ जाओ, खाली एक गेम खेल के चले जाना। अब मैं दिल में सोच रहा था कि यार मैं कितना लकी हूँ, सब लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं। मैं हूँ कि नीलम पे मरता हूँ, मगर नीलम है कि किसी को लिफ्ट तक नहीं कराती। यार पता नहीं कैसी लड़की है नीलम। खैर मैं आयशा के साथ कैंटीन में आया क्योंकि आयशा मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। यार आयशा मेरी स्कूल की मैडम की बेटी है, इसलिए इसके साथ बना के रखता था क्योंकि मैंने भी बोला था कि मुझे आयशा का ख्याल रखा करो, ये सीधी सादी बच्ची है। अब आयशा इतनी भी सीधी नहीं थी जितनी मैडम समझती थी। खैर हम लोगों ने कैंटीन में आकर चाट खाई और फिर क्लासरूम में वापस आ गए। अब मैं दिल में सोच रहा था कि आयशा के पास जाऊं या मैं इस कुंदन के पास।
यार मैंने आशा की काफ़ी दफ़ा ली थी, मगर मिस कुंदन की एक दफ़ा ली थी, और देखा जाए तो मिस कुंदन थी बहुत खूबसूरत। नीलम के बाद इफ़रा और इफ़रा के बाद मिस कुंदन खूबसूरत थी। मैंने सोच लिया कि मिस कुंदन के पास जाता हूँ। फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। मैंने नीलम के पास जाके बोला, नीलम खुदा हाफिज। इसने बिना मेरी तरफ देखे कहा खुदा हाफिज, और फिर मैं सीधा मिस कुंदन के पास गया और कहा कि मैं आपके घर पे 3 बजे तक आ जाऊंगा। मिस खुश हो गई थी। इसने कहा ठीक है सलमान, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मैं और सनम घर आ गए। अम्मी ने कहा कि तुम लोग यूनिफॉर्म चेंज कर लो और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। फिर मैं फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। यूनिफॉर्म चेंज करके खाने की टेबल पे आया तो सनम भी तैयार होके आ गई थी। हम तीनों ने बैठकर खाना खाया। फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी, मुझे मैच पर जाना है, आज मेरा क्रिकेट मैच है। हालांकि मैं झूठ बोल रहा था। अम्मी ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, चले जाओ। थोड़ी देर में कमरे में आके लेट गया। 3 बजे से थोड़ा पहले मैं अपने घर से निकल गया। थोड़ी देर में मैं मिस कुंदन के घर पहुंच गया। मैंने बेल दिया तो मिस कुंदन ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर इंटर हुआ और मिस कुंदन को देखा तो मेरे होश उड़ गए। आज मिस कुंदन फुल तैयार थी। यार इन्होंने बाल खोले हुए थे और दुपट्टा भी नहीं पहना हुआ था और थोड़ा मेकअप भी किया हुआ था। मिस कुंदन क़यामत ढा रही थी। मैंने जैसे ही मिस कुंदन को देखा तो मैं जाके मिस कुंदन से लिपट गया। मिस ने कहा सलमान आराम से, आज काफ़ी लंबी गेमें खेलने वाले हैं हम लोग, तुम थोड़ा सब्र करो, जज्बाती मत हो। यह जिस तरह की मिस बनी हुई थी, बस दिल कर रहा था कि अभी लिटा दूं मिस मेरा हाथ पकड़कर मुझे रूम में ले गई। वहां इन्होंने जूस बनाया हुआ था। इन्होंने जूस निकाला और मुझे दिया। कहा सलमान, पहले ये जूस पी लो, फिर इसके बाद गेम शुरू करते हैं। मैंने वो जूस पिया। मैंने एक झटके में जूस ख़त्म कर दिया था, क्योंकि यार मुझे से अब सब्र नहीं हो रहा था। मैंने कहा मिस जल्दी करें, जूस ख़त्म करें। फिर मिस ने भी जूस ख़त्म कर दिया। मैं जाके मिस के बालों के साथ खेलने लगा। मिस ने कहा सलमान, मैं तुम्हें तरीके बता रही हूँ, इस तरह करना है और गेम खेलनी है। मैंने कहा ठीक है मिस। फिर मिस ने मुझे सारे तरीके बताए कि इस तरह करना है, और इन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम 2 गेमें खेलेंगे और एक गेम 1 घंटे से ऊपर की होनी चाहिए। अब तुम 1 घंटे तक लेके जाना पहली गेम को, दूसरी गेम 1 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। मैंने कहा मिस आप बेफिक्र हो जाएं, मैं 1 घंटे तक ले जाऊंगा। पहली गेम क्योंकि यार मुझे भी तजर्बा हो गया था, 1 घंटा तो मैं आराम से लेके जा सकता था। मिस ने कहा कि जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से गेम खेलो और लंबी अर्निंग खेलो, टेस्ट मैच की तरह खेलना है। मैंने कहा मिस जैसे आप बोले वैसे ही होगा, मैं 1 घंटे तक बैटिंग कर सकता हूँ। वैसे यार क्रिकेट की मेरी गेम बहुत अच्छी थी। अब इसने मुझे कहा कि अपना सब कुछ हटा दो और तैयार हो जाओ। मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया और अपना सब कुछ हटा दिया और तैयार हो गया। फिर मिस ने भी अपना सब कुछ हटा दिया। इनके 2 बड़े बड़े देखकर मैं तो इन पर टूट पड़ा और काफ़ी देर तक खाता रहा। 30 मिनट तो मैं खाली इन्हीं को ही खाता रहा। इसके बाद फिर गेम शुरू की और फिर बैटिंग मेरी स्टार्ट हुई। मैं तो टिका टिका के छक्के मारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।